हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी द टेल ऑफ मेलन सिटी। 11th का ये टॉपिक है टेल ऑफ मेलन सिटी। इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी 30 MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ इन एग्जामिनेशन। द टेल ऑफ द मेलन सिटी इज रिटन बाय। द टेल ऑफ द मेलन सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, इदरीस शाह। द टेल ऑफ द मेलन सिटी इज रिटन बाय विक्रम सेठ। ये विक्रम सेठ का वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग? कैसे लेखक राजा को डिस्क्राइब करता है कि राजा किस प्रकार का था? एरोगेंट, जस्ट एंड प्लेसिड, इकोसेंट्रिक एंड मर्सीफुल। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, द किंग ऑफ दिस स्टोरी इज जस्ट एंड प्लेसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यायप्रिय एंड प्लेसिड, काम, जेंटिल, सज्जन और शांत न्यायप्रिय राजा इस स्टोरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड? राजा ने क्या बनाने का आदेश दिया? किस चीज़ के निर्माण का आदेश दिया? एन आर्क, ए टॉम्ब, फुट स्टेप्स, अ बिल्डिंग। द किंग ऑर्डर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड एन आर्क। आर्क मीन्स मेहराब या बुर्ज या किला। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्ड बाय द किंग? राजा ने जो बुर्ज बनाने का आदेश दिया उसके पीछे निर्माण का क्या कारण था? टू कंटिन्यू ए लीगेसी, टू सॉलिडिफाई द किंग्स रूल, टू इम्प्रूव व्यूअर्स morally, to carry out a ritual. The purpose of the construction ordered by the king was to improve viewers morally. यानी कि जो देखने वाले थे उनको नैतिक रूप से इम्प्रूव किया जाए उनकी मन स्थिति को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर? यानी कि जब उस रास्ते से गुजरा, उस मंच से गुजरा, उस आर्क के नीचे से राजा रोड होकर निकला अपने इस रथ पर, तो क्या घटित हुआ? द क्राउड चीयर्ड, भीड़ ने प्रसन्नता व्यक्त की, तालियां बजाई। नो वन वाज इम्प्रेस्ड, कोई भी प्रभावित नहीं हुआ। द किंग क्राउन फेल, राजा का मुकुट गिर गया। नोट मेंशन, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, द किंग्स क्राउन फेल, राजा का जो मुकुट था वो गिर गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द किंग क्राउन फॉल? राजा का मुकुट क्यों गिरा? क्या रीजन था कि राजा का मुकुट गिरा? बिकॉज द आर्क वाज बिल्ट टू लो, क्योंकि जो मेहराब था वो थोड़ा नीचा बनाया गया था। बिकॉज ही लॉस्ट हिज बैलेंस, क्योंकि वह अपना संतुलन खो चुका था। बिकॉज द क्राउन वाज हैवी, क्योंकि जो ताज था वो भारी था। बिकॉज ही वाज अटैक्ड, क्योंकि उसमें आक्रमण हो चुका था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज द आर्क वाज बिल्ट टू लो, उसकी ऊंचाई कम की गई थी मेहराब या बुर्ज की। नेक्स्ट, दिस इज अ डिस्ग्रेस, यह एक अपमान की बात है। व्हाट वाज डिस्ग्रेस? राजा का क्या अपमान हुआ था? पुअरली बिल्ट आर्क, यानी कि मेहराब बुर्ज को पुअरली बिल्ट किया गया था। अनएथ्यूस्टिक क्राउड, क्राउड बीइंग स्ट्रोक्ड, क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो राजा का ताज था क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड, वो वहाँ से उसके सिर से लुढ़क गया था, अर्थात गिर गया था। तो ये डिस्ग्रेस का विषय था राजा के लिए। नेक्स्ट, व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट?
राजा के मुकुट गिरने के बाद जो घटना घटी तो उसमें उसने उनको क्या आदेश दिया? ही ऑर्डर्ड वर्कमैन टू बी हैंग्ड, उसने वर्कमैन को फांसी की सजा दी। ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर, चीफ बिल्डर को फांसी की सजा दी। ही ऑर्डर टू समन द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को उसने आदेश दिया हैंग करने का। टू ऑर्डर टू गैदर आर पीपल, सभी लोगों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। तो द किंग गेव आफ्टर द इंसिडेंट एन ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स, यानी कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है उसको फांसी की सजा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर ब्लेम, यानी कि चीफ ऑफ बिल्डर ने क्या दोष लगाया, किस पर दोष लगाया? पब्लिक, आर्किटेक्ट, मेसन, राजमिस्त्री, द वर्कमैन, किस पर? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, वर्कमैन, यानी कि जो चीफ ऑफ बिल्डर था उसने वर्कमैन पर ब्लेम लगाया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग, जो वर्कमैन थे जब उन पर ब्लेम लगा उसने राजा को क्या रीजन बताया? कंस्ट्रक्शन गिवन पर रॉन्ग, जो उन्हें निर्देश दिए गए थे वो गलत थे, इनकरेक्ट। टाइम प्रोवाइडेड वाज लेस, जो उनको टाइम दिया गया था वो कम था। ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज, जो ईंटें थी वो गलत साइज की बनी थी। चार्जेज वर मेड एट द लॉस्ट पॉइंट, इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्रिक्स ईंटें वर ऑफ द रॉन्ग साइज, उनका साइज बदल दिया गया था। 11, अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स मीन्स इम्प्रूवमेंट, सुधार। राजा के आर्किटेक्ट के अनुसार, अभियंता के अनुसार क्या सुधार किए गए थे? ठीक है, हु मेड, किसने सुधार किए थे, ऐसा कौन था जिसने अत्यधिक उसके आर्किटेक्ट के प्लान में सुधार किए? द किंग, द चीफ ऑफ बिल्डर, ही हिमसेल्फ, द मेसन। द किंग हैड मेड अमेंडमेंट सो द हाइट ऑफ द आर्क बिकम लेस, कम हो गई थी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द किंग। नेक्स्ट, लिसनिंग अबाउट हिज ऑन हैंगिंग हु डिड द किंग कॉल फॉर, ये सुनने के बाद कि फांसी की सज़ा मिलेगी, किसने राजा ने किसको बुलाया? लिसनिंग अबाउट ऑन हैंगिंग, यानी कि हैंगिंग के लिए राजा ने किसको बुलाया? द ओल्डेस्ट मैन इन द कंट्री, द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, द वाइजेस्ट मिनिस्टर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द पीपल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द वाइजेस्ट मैन इन द सिटी, इन द कंट्री, यानी कि अपने देश के क्षेत्र के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को राजा ने उस हैंगिंग के लिए कि किसको फांसी सजा दी जाए बुलाया। 12, हु अकॉर्डिंग टू द काउंसिल वाज द कल्प्रिट, यानी कि काउंसिल के अकॉर्डिंग अपराधी कौन था? दैट वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, जिसको राजा के सामने लाया जाना था। द किंग, द क्राउन, द आर्क, द चीफ ऑफ द बिल्डर। इट वाज आर्क, ये बुर्ज था यानी कि किला था, मेहराब था, जिसको राजा के सामने अपराधी के रूप में फांसी दी जानी थी, अकॉर्डिंग टू वाइज मैन। वाई वाज इट शेमफुल टू हैंग द आर्क, यानी कि किसी बुर्ज को, किसी मेहराब को फांसी दिया जाना शेमफुल क्यों था, शर्मनाक क्यों था? बिकॉज इट वाज इनोसेंट, क्योंकि ये निर्दोष था। बिकॉज इट वाज नॉन लिविंग, क्योंकि ये निर्जीव था। बिकॉज इट वाज न्यूली बिल्ट, क्योंकि ये नया बना था। दीज 3 ऑप्शन आर इनकरेक्ट। इट वाज शेमफुल बिकॉज इट हैड टच द किंग हेड्स, क्योंकि इसने किंग्स हेड, राजा के सिर को टच किया था, छू लिया था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आफ्टर ऑल द कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन के बाद एंड डिस्कशन, परामर्श के बाद, वाद विवाद के बाद, क्राउड वाज गेटिंग, यानी कि जब इस पर फांसी किसको दी जाए, कौन
दोषी है। तो जैसे ही कंसिडरेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, तो क्राउड वाज गेटिंग रेस्टलेस, यानी कि भीड़ बेकाबू हो गई, एम्यूज्ड हो गई, इनकरेक्ट, हॉरिफाइड हो गई, इनकरेक्ट, बोर्ड हो गई, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पब्लिक डिमांड दैट द किंग्स साउट टू फुलफिल? लोग पब्लिक की क्या डिमांड थी तो राजा को पूरी करनी थी? दे वांटेड नो वन टू बी हैंग्ड, वो चाहते थे कि किसी को फांसी की सज़ा ना मिले, इनकरेक्ट। दे वांटेड ए हैंगिंग, वे फांसी की सज़ा चाहते थे। दे वांटेड द आर्क टू बी डेमोलिसिज्ड, यानी कि वो चाहते थे आर्क को डेमोलिस्ट किया जाए। दे वांटेड ए न्यू किंग, वे एक नया राजा चाहते थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे वांटेड ए हैंगिंग, वो फांसी की सज़ा चाहते थे कल्प्रिट को, अपराधी की। हाउ वाज द पब्लिक डिमांड फुलफिल्ड? राजा ने पब्लिक डिमांड को कैसे पूरा किया? बाय वोटिंग, वोट के द्वारा, इनकरेक्ट। बाय किंग्स डिस्क्रेशन, बाय अम्यूजिंग हाइट वन बाय वन, बाय काउंसलर डिसीजन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाय मीजरिंग, उसने प्रत्येक व्यक्ति को उस आर्क के नीचे निकाला, उसकी हाइट मीजर की, वन बाय वन, एक एक करके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइनली हु वाज टॉल एनफ टू रीच द नोज? नोज मीन्स फांसी का फंदा। फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए अंततः किसकी ऊंचाई काफ़ी थी? कौन इतना लंबा था? द चीफ ऑफ द बिल्डर, इनकरेक्ट। द आर्किटेक्ट, अभियंता, इनकरेक्ट। सम ऑफ द क्राउड, इनकरेक्ट। द किंग, राजा फांसी के नोज पर अपने आप में फिट आया था। ही वॉज सो टॉल, ही वॉज फिट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु वाज टू चूज द नेक्स्ट किंग? यानी कि राजा, अगला राजा किसको चुना गया, यानी कि किसको चुना जाना था? द नेक्स्ट टू पास द गेट, सिटी गेट, द मिनिस्टर, द पब्लिक। द हियर ऑफ डिक्रीज किंग शुड बी द किंग बाय रूल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट, अगला व्यक्ति, टू पास द सिटी गेट, जो उस आर्क से निकलकर गुजर जाए बिना टच के, दैट विल बी नेक्स्ट किंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु पास द सिटी गेट? यानी कि सिटी गेट को किसने पास किया? एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वाइज मैन, एन इडियट, ए बेगर, ए चाइल्ड। एन इडियट passed the city gate. So option B is correct. Next, who was chosen as the new king? किसको नए राजा का चुनाव करना था? जो सिटी गेट को पास किया उसको ही नई राजा का चुनाव करना था। और उसने किसको अपना राजा चुना? ए मिनिस्टर, एक मंत्री को, ए हॉर्स, एक घोड़े को, ए मेलन, एक तरबूज को, ए स्वॉर्ड, एक तलवार को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए मेलन वाज चूजन एज द न्यू किंग, यानी कि एक तरबूज नया राजा चुना गया, अकॉर्डिंग टू इडियट। वाई डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड? यानी कि वो कौन सा तरीका था जो एक इडियट उत्तर देना पसंद करता था, यानी कि किस कारण से उसने तरबूज को अपना नया राजा चुना? बिकॉज ही लाइक्ड मेलन्स, क्योंकि वो मेलन्स को पसंद करता है। इट इज़ करेक्ट आंसर। बिकॉज ही रोड हॉर्सेज, क्योंकि वह घोड़ों पर सवार होना पसंद करता है। बिकॉज ही न्यू हाउ टू यूज स्वॉर्ड, तलवार करना जानता था। बिकॉज ही ग्रू मेलन, क्योंकि वह तरबूज उगा चुका था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिकॉज ही लाइक्ड मेलन, इसलिए उसके सारे आंसर मेलन पर डिपेंड थे, आधारित थे। 23, what sort of the perception does the public hold for their chosen king after so many years? यानी कि इतने वर्षों तक राजा चुना जाने के बाद जो पब्लिक का परसेप्शन था वो क्या था? दे डोंट लाइक हिम, वे मेलन को पसंद नहीं करते थे। पसंद करते थे या नहीं? वो पसंद नहीं करते थे। इनकरेक्ट। दे आर एंगेज्ड
एंग्रेज थे वे, दे लाइक हिम वेरी मच, वे उसको पसंद करते थे, दे हैव नो प्रॉब्लम बाटर्स सोबर, क्योंकि उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो इनके कार्यों में इंटरफियर नहीं करता था, क्योंकि वो नॉन लिविंग था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट, स्टेट के पब्लिक के लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? देयर पीस एंड लिबर्टी, उनकी शांति और आज़ादी। हाउ द स्टेट इज रूल्ड कैसे किया जाए स्टेट पर। देयर वेल्थ, उनका धन। देयर इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट डिसीजन, उसका स्टेट डिसीजन में सम्मिलित होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयर पीस एंड लिबर्टी मोस्ट फुल इम्पोर्टेंट थी पब्लिक स्टेट के लिए, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, किस प्रकार के सिद्धांत सीम टू बी थ्राइव इन द स्टेट। डेमोक्रेटिक, लेजिएज, फेयर, ऑथोरिटेटिव और कंज्यूमस्टिक। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी जो प्रिंसिपल्स सीम्स हुए, प्रतीत हुए, वो लेजिज अफेयर, लेजिज फेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भाट रीडिंग द टेल ऑफ द मेलन सिटी, भाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, यानी कि राजा को कैसा मानते हैं। टेल ऑफ द मेलन सिटी स्टोरी पढ़ने पर आपका क्या ओपिनियन। ही वाज ए जस्ट किंग, वह एक न्यायप्रिय राजा था, इनकरेक्ट। ही वाज ए रूल अवेडिंग किंग, वो नियमों को मानने वाला राजा था, इनकरेक्ट। ही वाज ए फुलिश किंग, वह एक मूर्ख राजा था जिसने अपने आप को भी फांसी लगा ली। ही वाज ए वाइज किंग, इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, द किंग टुक हिज नोशन ऑफ जस्टिस, नेशन ऑफ जस्टिस टू फार, यानी कि अधिक समय तक चला उसका नेशन ऑफ जस्टिस। नो, ही डिड नॉट वांट ए जस्ट किंग वुड डू। मे बी, यस, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस। कैन नॉट डिटरमाइन, ये निश्चित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जस्ट किंग बनने के लिए, प्लेसिड किंग बढ़ते बढ़ते वो क्या हो गया था, अपने जीवन को इस प्रोसेस में खो चुका था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म, किस प्रकार के इम्प्रेशन का निर्माण करते हो। क्राउड ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की भीड़ के अनुसार। देवर ऑफ नो गुड, वे सभी अच्छे नहीं थे। देवर सपोर्टिव ऑफ द किंग, वे राजा के सहयोगी थे, इनकरेक्ट। देवर इनडिफरेंट हु वाज थ्रोन, बोथ ए एंड सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी, यानी कि जो राजा के मंत्री थे वो किस प्रकार के थे। देवर ऑफ नो गुड, वे अच्छे नहीं थे, एक तो ये ऑप्शन सही होगा। और दूसरा देवर इंडिफरेंट हु वर थ्रोन, देवर इंडिफरेंट, वो रुचि नहीं लेते थे। हु वाज थ्रोन, किसको मुकुट शासन पर, सिंहासन पर बैठाया जाए, यानी कि अधिकांश मूर्ख व्यक्ति मंत्री थे उसमें। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द मिनिस्टर वर फुलिश टू आस्क एन इडियट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग, डू यू एग्री। जो मिनिस्टर थे वो मूर्ख थे ये इडियट से पूछने के लिए कि अगला राजा कौन होगा। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हो। यस, वी आर एग्री, क्योंकि एक इडियट सही राजा का चुनाव नहीं करेगा। नो, इनकरेक्ट। पार्टली, आंशिक रूप से इनकरेक्ट। नॉट क्लियर फ्रॉम द पोएम, पोएम से क्लियर नहीं है, पोइट्रिक स्टाइल में लिखी हुई ये पोएम है, लेटो स्टोरी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द जेनरे ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी। जेनरे का मतलब होता है शैली, यानी कि टेल ऑफ द मेलन सिटी की शैली क्या है। थ्रिलर, ह्यूमरोरियस, आयरनिकल, बोथ बी एंड सी। देखिए ह्यूमोरियस भी है यानी कि इसमें हास्य भी है, और आयरोनिकल है यानी कि इसमें आयरनी है,
क्योंकि विडम्बना भी है, एक मेलन को राजा बना दिया जाता है और एक राजा अपने आप को फांसी लगा लेता है, इसलिए हंसी से भी भरी हुई है और विडम्बनाओं से भी भरी हुई है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बोथ बी एंड सी। Students, in this video we have learned 30 most important MCQ. I hope these will be very important and very useful in your exam. If video is useful, subscribe my channel, like video